Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Loki's theory of knowledge, and in today's video we are going to learn about Berkeley's theory of assist precept. Let's start our topic without any further delay of time. जो जॉर्ज बार्कले हैं इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग 1685 टू 1753। जो जॉर्ज बार्कले हैं इसको हम also जानते हैं एज बिशप बार्कले एंड बिशप ऑफ क्लोनी ऑफ एंग्लिशियन चर्च ऑफ आयरलैंड। जो बिशप बार्कले हैं ये एक एंग्लो इरिश फिलासफर था जिसने एडवोकेट किया थ्योरी ऑफ इमेटेरियलिज्म और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। मेनली इसके जो थ्योरीज हैं वो बेस्ड ऑन है आइडियलिज्म पे और आइडियाज़ पे, और ये जो आइडियाज़ और आइडियलिज्म है एक्चुअली ये बेस्ड ऑन है परसेप्शन पे। मींस इसकी होल थ्योरी जो है वो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द परसेप्शन। एक्चुअली जो बार्कले हैं वो रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल सबस्टेंसेस। इंस्टीड वो एक्सेप्ट करता है कंसेप्ट ऑफ नॉन मटेरियल एंड इनेट सबस्टेंसेस, जिसका मतलब है आइडियाज़, और उसके अकॉर्डिंग विदाउट परसेप्शन और आइडियाज़ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बार्कले को ऑल्सो जाना जाता है फॉर इट्स क्रिटिसिज्म अबाउट द वेरियस थ्योरीज। एनीवेज अकॉर्डिंग टू बार्कले हमें टू काइंड्स देखने को मिलते हैं इमेटीरियल थिंग्स के, वो है स्पिरिट्स एंड आइडियाज़। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिट्स हैं ये हमें सिंपल और एक्टिव बींग्स देखने को मिलते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग और परसीव करने के लिए आइडियाज़ को। और उसके अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ हैं ये हमें पेसिव बींग्स देखने को मिलती हैं, या ये हमें आउटकम देखने को मिलता है आइडियाज़ का जिनको हम एक्चुअली प्रोड्यूस और परसीव करते हैं। स्पेशली ये जो टू कंसेप्ट्स हैं स्पिरिट एंड आइडिया, ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं विद इन द बार्कलेस फिलॉसफी। बट ये जो टू कंसेप्ट्स हैं ये हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलते हैं ट्रांसलेट करना विद इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। एनीवेज उसका जो कंसेप्ट है स्पिरिट का ये हमें क्लोज देखने को मिलता है टू द मीनिंग दैट इज सब्जेक्ट और माइंड, और उसका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग आइडिया वो हमें क्लोज देखने को मिलता है इट्स मीनिंग दैट इज सेंसेशन या स्टेट ऑफ माइंड या कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। सो जो बर्कले की थ्योरी है असिस्टिव परसाइप ये बेस्ड ऑन है टू कंसेप्ट्स दैट इज स्पिरिट एंड आइडियाज। एनीवेज एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो बार्कले हैं वो रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल मैटर और मेटाफिजिकल सबस्टेंसेस, बट एट द सेम टाइम वो रिजेक्ट नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि एग्जिस्ट करते हैं विद इन द मटेरियल सबस्टेंसेस सच एज एप्पल्स की अगर हम बात करें, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स या हाउसेस की अगर हम बात करें। जो बेसिक कंसेप्ट हैं बार्कलेस की फिलॉसफी का वो बेस्ड ऑन है आइडियलिज्म पे, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज इमेटेरियलिज्म और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। एनीवेज एज यू नो जो बार्कलेस की थ्योरी है वो बेस्ड ऑन है फ्रेज असिस्टिव परसाइप, जिसका मतलब है जो भी एग्जिस्ट करता है उसको हम परसीव कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नॉलेज है वो बेस्ड ऑन होती हैं टू एलिमेंट्स दैट इज स्पिरिट्स एंड आइडियाज़। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिट्स और आइडियाज़ हैं ये हमें खाली एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं जिनको हम परसीव नहीं कर सकते। इंस्टीड जो माइंड होता है पर्सन का वो परसीव और कंप्रहेंड कर सकता है आइडियाज़ को रिफ्लेक्शन और आउटकम के लिए। और बार्कले के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्ट आइडिया ऑफ स्पिरिट्स पॉजेस नहीं करते हैं, बट यहाँ पे वो बिलीव करते हैं ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट्स एज पर्पसफुल रेगुलरिटीज़ जिनको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। और बार्कले के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन या आउटकम होता है आइडियाज़ का और एक्सटर्नल स्पिरिट्स का वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गॉड, यानी इससे हम आल्सो आइडेंटिफाई कर सकते हैं गॉड को। सच एज वो कहते हैं ऑब्जेक्ट जैसे एप्पल पोजेस करता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, यानी एप्पल की शेप होती है, कलर होता है या टेस्ट होता है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके लिए बार्कले जो है वो रिगार्ड करते हैं गॉड को एज रेस्पॉन्सिबल। और उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है उसने उसकी वजह से हमें एप्पल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं जो कि देन मेनली ह्यूमन स्पिरिट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं विद इन द एप्पल। अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जो थ्योरी है असिस्टिव परसाइप ये ऑल्सो बेस्ड ऑन है थियोलॉजी पे और सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन पे। जो बार्कले थे वो मेंबर था क्रिश्चियनिटी का, और अबाउट गॉड वो बिलीव करते थे कि जो गॉड है वो हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है विद इन आवर एक्सपीरियंसेस, और जो गॉड है वो इमीडिएट कॉज है सभी एक्सपीरियंसेस का। बट एट द सेम टाइम जो बार्कले हैं वो अवॉइड नहीं करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंस डेटा को,
बट इंस्टीड वो डिस्क्राइब करता है कंसेप्ट ऑफ मैटर एंड फिजिकल सबस्टेंसेस को, जिनकी एग्जिस्टेंस हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती है विदाउट द परसेप्शन और सेंसेशंस, और उसके अकॉर्डिंग थ्रू सेंसेशंस हम बिल्ड अप और मेकअप करते हैं फिजिकल सबस्टेंसेस और मैटर को। थस जो बार्कले हैं वो कंक्लूड करते हैं कि जो परसेप्शन और सेंसेशंस होते हैं वो एक्चुअली गॉड ने दी है मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए, गॉड को और गॉड के वर्ड को। बार्कले जो हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो परसेप्शन या आइडियाज़ होते हैं जो कि हम एक्चुअली एक्वायर करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, ये जो आइडियाज़ या सेंसेशंस होती हैं ये एक्चुअली इनको एक्चुअली प्रोड्यूस करता है गॉड विद इन द ह्यूमन बीइंग्स माइंड। और वो एग्जाम्पल देता है न्यूटन्स थ्योरी का, जिसके लिए जो बार्कले हैं वो कहते हैं कि जो गॉड हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं जिसने न्यूटन के माइंड में आइडिया डाला, जो कि एक्चुअली गॉड ने उसके माइंड में डाला। दस जो बार्कले हैं वो कहते हैं कि जो गॉड है वो हमें इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है जो कि परसीव करता है सब कुछ। एनीवेज जो जॉर्ज बार्कले हैं वो अपोनेंट था रैशनलिज्म और क्लासिकल एम्पिरिसिज्म का, और उसने डेवलप किया अपना ओन सब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड एम्पिरिकल आइडियलिज्म। जैसे कि आप अब जानते हो कि जो एम्पिरिकल आइडियलिज्म और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है बार्कले का, वो बेस्ड ऑन है कि जो इमैटेरियल आइडियाज़ हैं माइंड के या सेंसेशंस हैं वो हमें रियल देखने को मिलते हैं जो कि परसीव करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को। एनीवेज वो आल्सो प्रूव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इमैटेरियल ऑब्जेक्ट्स एज आइडियाज़। अदर फिलोसफर्स जो हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं विद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज सच एज प्लेटो। एनीवेज अकॉर्डिंग टू बार्कले जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं विद इन द स्पेस एंड टाइम, और बार्कले के अकॉर्डिंग वो हमें नॉन फिजिकल एज वेल एज नॉन मेंटल देखने को मिलती हैं। हाउएवर हम ऑब्जर्व करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट एसिस्टेड परसेप एज कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट। एनीवेज जो बार्कले हैं वो बिलीव करते हैं कि खाली जो माइंड्स और स्पिरिट्स हैं वो परसीव कर सकते हैं जो भी एग्जिस्ट करता है विद इन द रियलिटी, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी परसेप्शन होती हैं वो खाली परसीव करती हैं आइडियाज़ को फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बिसाइड्स जो बार्कले हैं वो आल्सो मेंशन करता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलते हैं अंडरस्टैंड करना विदाउट द ओमनी प्रेजेंट एंड इटरनल माइंड और आइडियाज़, अबाउट विच बार्कले जो हैं वो कहते हैं कि जो ये ओमनी प्रेजेंट एंड इटरनल आइडियाज़ हैं इनके लिए गॉड रेस्पॉन्सिबल होता है। या एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो बार्कले है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट या मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं विद इन द स्पेस एंड टाइम। बिसाइड्स इन हिज बुक एन एसे टुवर्ड्स ए न्यू थ्योरी ऑफ विजन, जो बार्कले हैं वो क्रिटिसाइज करता है अबाउट द व्यूज ऑफ ऑप्टिक राइटर्स सच एज मोलिनियस, वेलिस, मेलब्रांची एंड डिस्क्रेट्स। मेनली ये जो बुक है इस बुक का जो सेक्शन 1 to 51 है इसमें जो बार्कले है वो डिस्कशंस हेल्ड करता है क्लासिकल स्कॉलर्स के साथ अबाउट द डेप्थ ऑफ परसेप्शन, जिसके रिगार्डिंग वो कहते हैं खाली जो डिस्टेंस है वो सेपरेट कर सकती हैं परसीवर को फ्रॉम परसेप्शन, जिसके लिए जो बार्कले हैं वो मेंशन करता है कि जो स्पेस है वो हमें सेपरेट देखने को मिलती है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द परसीवर, जिसको हम एक्चुअली डायरेक्टली देख नहीं सकते। दस जो स्पेस है बार्कले के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बिसाइड्स जो बार्कले हैं वो बिलीव करते हैं कि जो विजुअलाइजेशन या परसेप्शन या हमारे सेंसेस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्टली जज करने के लिए डिस्टेंसेस को बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो एसोसिएट, कंपेयर या जज कर सकते हैं डिस्टेंसेस को इनडायरेक्टली। दस जो बार्कले हैं वो आल्सो सजेस्ट करते हैं इनडायरेक्ट परसेप्शन को। बिसाइड्स जो बार्कले हैं वो आल्सो लिखते हैं अबाउट द परसेप्शन ऑफ साइज एंड डिस्टेंस, और रिगार्डिंग द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ परसेप्शन वो कहता है कि जो आइडिया है वो एक इमेज की तरह होती है जो कि स्केल और जिसको हम मेजर या स्केल कर सकते हैं थ्रू डिस्टेंस इन ए ज्योमेट्रिक मैनर। बिसाइड्स जो बार्कले थे वो कीनली इंटरेस्टेड थे विद इन द नेचुरल फिलॉसफी सच एज उसकी जो अर्लियर राइटिंग्स हैं सच एज अर्थमेटिका, आसिरस, वो मेनली डील करते हैं विद द नेचुरल फिलॉसफी एंड साइंस ऑफ हिज टाइम। बिसाइड्स रिगार्डिंग ग्रेविटी एंड मोशन जो बार्कले हैं वो कहते हैं कि जो न्यूटन का कंसेप्ट है ग्रेविटी और मोशन का वो हमें एक सुपरनेचुरल क्वालिटी और आइडिया देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली अननोन थी न्यूटन के लिए, जिसके रिगार्डिंग न्यूटन के पास कोई भी आइडिया नहीं था।
जो कि बार्कले के अकॉर्डिंग गॉड ने उसके माइंड में वो आइडिया डाला। देयरफॉर जो बार्कले हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ओपिनियंस और कंसेप्ट्स होते हैं वो एक्चुअली बेस्ड ऑन नहीं होते हैं एक्सपीरियंसेस विद इन दिस फिनोमिनल वर्ल्ड। एनीवेज अकॉर्डिंग टू बार्कले जो न्यूटन है उसने प्रपोज की अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन, जो कि हमें मेनली विदाउट द रेफरेंस देखने को मिलती है विद अबाउट द सुपरनेचुरल आइडिया और क्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कार्ल पोपर है वो प्रपोज करते हैं बार्कलेस रेजर। एक्चुअली ये इसको प्रपोज करता है फ्रॉम द वर्क ऑफ बार्कलेस बुक डी मोटो। एक्चुअली ये जो बार्कलेस रेजर है ये रूल है रीजनिंग का, जो कि हमें मोस्ट पावरफुल और एक्सट्रीम रूल देखने को मिलता है रीजनिंग का, जो कि मेनली बात करता है अबाउट द साइंटिफिक मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमें साइंटिफिक मेथड्स और ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं ट्रू इंसाइट्स अबाउट द नेचर ऑफ वर्ल्ड। इंस्टीड जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशंस अबाउट द रेगुलरिटीज ऑफ वर्ल्ड थ्रू विच हम जो कि हम गेन करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। दस अकॉर्डिंग टू बार्कले रेजर हम अप्रोच कर सकते हैं नेचर ऑफ वर्ल्ड को थ्रू प्रॉपर मेटाफिजिकल इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन एंड रीजनिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बार्कले थे वो आल्सो इंटरेस्टेड था इन फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, और उसने वेरियस इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट्स लेड किए विद इन द मैथमेटिक्स सच एज बार्कलेस फिलोसफिकल कमेंट्रीज दिखाती हैं कि उसका इंटरेस्ट था इन मैथमेटिक्स। इन 1707 जो बार्कले हैं वो पब्लिश करता है 2 ट्रीटाइजेस ऑन मैथमेटिक्स। बिसाइड्स इन 1734 वो आल्सो पब्लिश करता है एनालिस्ट डिस्कोरस, जो कि एक्चुअली एड्रेस करता है वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। इन एनालिस्ट डिस्कोरस वो अपोज करता है टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन एंड लेबनिज कंसेप्ट अबाउट द कैलकुलेशंस सच एज वो इसमें क्रिटिसाइज करता है न्यूटन्स मैकेनिक्स, बिकॉज वो फाइंड करता है कि जो न्यूटन का अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, जिसकी वजह से हमें सेपरेटनेस देखने को मिली लोगों की फ्रॉम द वर्शिप ऑफ गॉड। बिसाइड्स वो आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कि जो न्यूटनियन एंड लेबनिज कैलकुलेशंस हैं वो दिखाते हैं कभी कभार जो इन्फिनिटेसिमल्स है वो पॉजिटिव है और नॉन जीरो है, और समटाइम्स वो दिखाते हैं वो इक्वल है टू द जीरो। Thus, according to Barclay, both जो न्यूटनियन एंड लेबनिज कैलकुलेशंस हैं वो बेस्ड ऑन नहीं है ऑन देयर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस एंड फाउंडेशंस। बिसाइड्स जो बार्कले की बुक है ए डिस्कोर्स ऑन पैसिव ओबीडियंस, इसको रिगार्ड किया जाता है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बार्कले टू द मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। और इस बुक में जो बार्कले हैं वो मेंशन करता है कि जो लोग हैं उनकी अपनी मॉरल ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन वायलेट करे नॉर्म्स को या लॉस को, उसके लिए उसको पनिश करना चाहिए ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स के लिए। सो जो लोग हैं वो ओबे करेंगे अपने लॉस ड्यूटीज़ को अंडर देयर ओन अथॉरिटी। एनीवेज एज यू नो नाउ जो बार्कले हैं वो डिस्क्राइब करता है अपनी थीसिस लॉस ऑफ नेचर, जिसके लिए वो कहता है कि जो गॉड है वो हमें परफेक्टली गुड देखने को मिलता है और ह्यूमन बींग्स को आल्सो गुड बनना चाहिए इन देयर मॉरलिटी, नॉट फॉर देयर ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस। बार्कले के अकॉर्डिंग उससे हमें एक जनरल फिटनेस देखने को मिल सकती है विद इन द ह्यूमन बींग्स, और वो आल्सो मेंशन करता है कि हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए लॉस ऑफ सुप्रीम पावर और गॉड की, जो गॉड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचर। दस उसके अकॉर्डिंग जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो डिराइव हुए हैं फ्रॉम द गॉड और क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड थ्रू एक्सेप्टिंग द लॉस ऑफ नेचर वो हमें फ्रूटफुल देखने को मिल सकता है। एज यू नो जो जॉर्ज बार्कलीज थ्योरी है अबाउट द मैटर, और उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है बट इंस्टीड जो आइडियाज परसेप्शन या सेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बार्कली जो है वो डिफाइन करता है इस कंसेप्ट को अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें बार्कली जो है वो मेंशन करता है कि जो आइडियाज़ होते हैं जो कि हम एक्चुअली एक्वायर करते हैं थ्रू आवर सेंसेस वो हमें स्ट्रॉन्गर देखने को मिलते हैं, क्लियर देखने को मिलते हैं, जो कि आल्सो एग्जिस्ट करते हैं इन रियलिटी देन इमेजिनेशन, जो कि हमें आल्सो लॉजिकल और कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं। दस ये हमें क्लियर है बार्कली के अकॉर्डिंग जो भी थिंग्स हम परसीव करते हैं वो ट्रूली है रादर देन ए ड्रीम। बिसाइड्स जो बार्कले हैं वो बिलीव करता है कि सभी नॉलेज जो है वो आती है फ्रॉम द परसेप्शन थ्रू आइडियाज बट नॉट थ्रू थिंग्स डायरेक्टली।
दस उसके अकॉर्डिंग जो थिंग्स है वो हमें आउटसाइडेड एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो हमें खाली बेस्ड ऑन देखने को मिलता है आइडियाज जो कि एक्चुअली माइंड परसीव करता है। 10 बार्कली के अकॉर्डिंग जो कॉन्शियसनेस है ये ओनली थिंग है जो कि हमें एग्जिस्ट देखने को मिलती है अलॉन्ग विथ दिस एबिलिटी दैट इज परसेप्शन। 10 उसका जो एक्चुअली कंसेप्ट है असिस्ट परसेप, ये बेस्ड ऑन है जो भी एग्जिस्ट करता है उसको हम परसीव कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं। सच एज अगर हम सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स की बात करें लाइक ह्यूमन बींग्स, हाउसेस, माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा, जो कि बार्कले के अकॉर्डिंग रियल है और उनकी हमें नेचुरल एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है जो कि हम परसीव कर सकते हैं। और बिसाइड्स जो बार्कले हैं वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो आइडियाज हैं वो हमें इनकंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअली डिपेंड नहीं होते हैं ऑन परसेप्शन, बट इंस्टेड दे आर डिपेंडेड ऑन आइडियाज, और जो आइडियाज हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं आउट ऑफ फ्रॉम देम। एनीवेज जो बार्कले है वो ऑल्सो मेंशन करता है कि हमारी परसेप्शन में एरर आकर हो सकते हैं अबाउट द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। वो एक्चुअली प्रूव करता है इस कंसेप्ट को ये कह के कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली कंसीव या परसीव या सेंस नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन ऑफ द अपीयरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं इनपुट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिसाइड्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर जो बार्कले हैं वो मेंशन करता है कि जो लोग हैं वो सेंस कर सकते हैं मैटर को थ्रू द सेंसेस और एक्चुअल सेंसेशंस या आइडियाज से। दस उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो पजेस करता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज जिनको हम परसीव करते हैं थ्रू सेंसेस और हम उनको इंटरप्रेट करते हैं थ्रू माइंड। दस उसके अकॉर्डिंग जो मैटर है वो पजेस करता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं विद इन द रियलिटी, बट जो आइडियाज हैं अबाउट द मैटर वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि हम परसीव कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं। सच एज वो एग्जांपल देता है कलर्स या डे एंड नाइट की। एट कंक्लूजन जो बार्कलीज की थ्योरी है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है सब्जेक्ट टू एम्पिरिसिज्म जो कि मेनली डील करते हैं विद द परसेप्शन और सेंसेस, और ये जो थ्योरी है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन द वेरियस प्रीपोजिशंस सच एज सभी जो सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम आइडियाज़, और सभी जो नॉलेज है वो ऑरिजिनेट हुई है फ्रॉम आइडियाज़, और सभी जो आइडियाज़ हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम सेंसेस या सेंसेबल या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से। दस उसके अकॉर्डिंग जो सेंसेशंस होती हैं अबाउट द मटेरियल थिंग्स वो हमें एक्चुअली रियल थिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली माइंड जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, जो कि मेनली हमारे थॉट्स या आइडियाज़ होते हैं। और बार्कली के अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ हैं वो हमें इम्प्रिंटेड देखने को मिलती हैं विद इन द सेंसेस, और ये जो आइडियाज़ हैं ये एक्ट करते हैं एक पर्सन के लिए पेशेंस या ऑपरेशंस ऑफ पर्सनस माइंड अलॉन्ग विथ हिज मेमोरी एंड इमेजिनेशन। और इन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर जो बार्कले हैं वो आल्सो मेंशन करता है अबाउट द मटेरियलिस्टिक्स कि जो सेंसेस हैं वो हमें ओनली वेज देखने को मिलती हैं परसीव करने के लिए आइडियाज़ को जो कि एक्चुअल और एग्जिस्ट करते हैं विद इन द ऑब्जेक्टिव्स। दस विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन, माइंड हम यूज़ कर सकते हैं उन लॉजिक को आइडियाज़ को एक्वायर करने के लिए। बिसाइड जो बार्कले हैं वो मेंशन करता है जो अभी हमारे आइडियाज़ और नोशंस होते हैं वो नथिंग होते हैं बट वो एक्चुअली इमेज होती हैं हमारी माइंड में या आइडिया होता है। दस बार्कले के अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ होते हैं और जो मटेरियल सबस्टेंसेस होती हैं वो हमें डिपेंडेंट नहीं देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और वो हमें सेम नहीं देखने को मिलते हैं, अलाइक नहीं देखने को मिलते हैं। सच एज अगर हम कलर की बात करें या इनविजिबिलिटी की बात करें, बोथ जो कलर और इनविजिबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा साउंड और साइलेंस ये भी हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा। सो इसको हम जानते हैं एज लाइकनेस प्रिंसिपल, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एक आइडिया को विथ अनदर आइडिया। एक्चुअली जो बार्कले हैं वो दिखाना चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज होते हैं वो एक्चुअली पोजेस करते हैं आइडियाज़ को, और ये जो आइडियाज़ हैं ये हमें इम्प्रिंटेड देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन या सेंसेस। इन अदर वर्ड्स जो सेंसेस या परसेप्शन होती है हमारी वो आइडियाज़ लेते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन माइंड जो है वो अपने ओन ऑपरेशंस करता है रिगार्डिंग दिस आइडियाज, सच एज माइंड इमेजिनेशन करता है, कंपाउंड करता है और डिवाइड करता है। सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।